हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ और सीयूईटी के क्वेश्चंस की। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है। ऑब्जेक्टिव, हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है z इज इक्वल टू ax प्लस b1। यहाँ पर मैक्सिमम है, कुछ आपके पॉइंट्स है 8, 2 और 4, 6। तो a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है और a भी 25 है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। देखिए, कुछ नहीं है इस सवाल में, क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जो कि एक इक्वेशन जिसमें गिवन हो, जिसकी आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालें, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज आप उसकी फाइंड आउट कर सकें। तो z आपका ax प्लस बी वाई है। जब भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हों, जब भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हों और मैक्सिमम हो, आपका फंक्शन वहां पर मैक्सिमम हो, तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, उन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ हमें a और b मिल जाए, इट मीन्स यहाँ पर वो सेटिस्फाई भी कर रही है। अब सेटिस्फाई कैसे कर रही है, देखिए, अगर यहाँ पर 8a, x की जगह पे 8a रखा जाए, y की जगह 2, और सिमिलरली 4a प्लस 6b, ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगी, लाइन सेगमेंट जो बनेगी वो इन सब पे मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो बस अब a के लिए और b के लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से a बराबर b आ गया और ए बी की वैल्यू 25 गिवन है। बस इन दोनों इक्वेशन से हमें b भी मिल जाएगा, b 5 आएगा और ए भी आपका 5 आएगा। प्लस माइनस ले सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है, हमने लिया है +5, ए बी को लिया है +5। अब क्या करना है, जो आपका गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पर आपको a 5 रख के कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो इसीलिए यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 8। मतलब आप ये पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और ये भी। पचास वैल्यू आपको मिल जाएगी। A and B are symmetric matrix of same order। दो मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक हैं, तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। क्या वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स का क्या है वो। तो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकाल कर देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में ट्रांसपोज का रूल वही रहता है। मतलब अगर ए और बी का ट्रांसपोज किया जा रहा है तो वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसीलिए अब क्या होगा, इसी रूल को यूज करके ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज यहाँ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होगा। इसी तरह बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होगा। अब क्या करना है, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसीलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। वैल्यू रख देंगे, बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए। वैल्यू रखने पे ये आ गया बी ए माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते ही क्या बन गया, ए बी माइनस बी। ए बी माइनस बी ए लिया क्या था,
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, लेकिन एक नेगेटिव साइन ऐड हो गया, नेगेटिव साइन ऐड हो गया, इट मीन्स ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू में ही ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगला सवाल, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5x, इनमें से किसका डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5 की पावर x है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 की x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 की पावर x लॉग एक्सपोनेंट 5, लॉग ही 5 होता है। अगर इसका एक और डेरिवेटिव कर दिया जाए, कांस्टेंट एक और ऐड हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखना, पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5x किसका है, तो हमें उल्टा लेना है, यानी कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये है। एक तरह से 5 की x का इंटीग्रेशन पूछा गया, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बहुत से बच्चे इसका आंसर ये लिख के आएंगे, लेकिन हमसे रिवर्स पूछा गया, रिवर्स पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, ना कि बी। अगला सवाल, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब 3a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब रूल क्या कहता है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर n और स्केलर एक नंबर रहता है, तो k की पावर n और a डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, k की पावर n, यानी कि 3 की पावर 3 और a डिटर्मिनेंट। सिंपल है, तो आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 27 की दशमलव से। वॉल्यूम dv बाई dt, क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू होती है x क्यूब या a क्यूब, कुछ भी ले सकते हैं। डेरिवेटिव कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, सही है, 3x² dx बाई dt की वैल्यू हमें गिवन है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 6x², तो यहाँ हो जाएगा 6, इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट, रेट का मतलब डेरिवेटिव, रेट का मतलब डेरिवेटिव, तो वो करेंगे x की वैल्यू 12, अब यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू 27/3x², सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 12 लगा देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ अ नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है, 0, बहुत से बच्चे 0 लिख के हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है, जब भी नल मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है चाहे आइडेंटिटी के साथ, तो हम डिपेंड करता है वो किस मैट्रिक्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो 2 ऑर्डर का भी, 3 का भी, 4 क्रॉस 1, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, एनी ऑर्डर। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, y की वैल्यू आपको गिवन है x की पावर x, और dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले log y ले लेंगे दोनों तरफ, सही, अब डेरिवेटिव कर देंगे,
uv का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा y log x प्लस 1, वापस y की वैल्यू रख देंगे तो आपका b पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, आईसीयू में है कोई क्रिटिकल निकालने हैं, मैथ्स है, क्रिटिकल का मतलब आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जो जिस पे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे पाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्टेप्स हैं, डेरिवेटिव कीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक की तरह। फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इमेजिनरी नंबर में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स जा रहा है, डू नॉट एग्जिस्ट होगा। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आए तो डू नॉट एग्जिस्ट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी आई जे 0 है अगर आई जे के बराबर नहीं है, और बी आई जे के है जब आई जे के बराबर है, यानी इस तरह से मैट्रिक्स है। ये तो देखते ही पता चल रहा है क्या है, स्केलर, क्योंकि डायगोनल में तो आपके एलिमेंट्स बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्केलर है। एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड y इज इक्वल टू 3x। ग्राफ बनाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 3x। अब क्या करना है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या आंसर आएगा x का, मतलब इस y को इसमें डालना है। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1, यानी कि एक तो हमें नज़र आ रही है 0 और 1। अब क्या निकालना है, इसका एरिया, ये है एरिया। तो अपर क्या है आपका, ये पैराबोला, लोअर है लाइन, तो लगाएंगे इंटीग्रेशन, अपर वाला पैराबोला y की वैल्यू √9x, लोअर वाला लाइन सेगमेंट 3x, लिमिट्स 0 to 1, ये 1 है और ये आपकी 0 है, तो x की लिमिट्स देखनी है, इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 3 कॉमन ले लेना, 2/3 1/2 प्लस यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ आएगा 2/3। चलिए अब x की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 माइनस 3/2, 3 एक बाहर है हमारा, 0 रखेंगे तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए इसको लीव इट कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, थोड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ कैलकुलेशंस में। अच्छा, यहाँ सिर्फ हाफ आएगा, तो इसका मतलब 4 - 3/6 × 3 1/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2।